राम राम एवरीबॉडी, स्वागत है सभी का वेदांता एकेडमी इंदौर और अंकुरण इंस्टीट्यूट में। हम डिस्कस करने वाले हैं मेंसुरेशन प्रैक्टिस का पार्ट 3। 2 पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं और थ्योरी का पर्याप्त कंटेंट यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, तो आप उसे वहां से देख सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आज का हमारा, यदि किसी वर्ग की एक भुजा ए है तो इस वर्ग में बने बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखें, इसमें इस वर्ग में, ये वर्ग है, इसके अंदर बना हुआ है एक वृत्त। कुछ इस तरह से वृत्त बनेगा, अंडे जैसा लग रहा है लेकिन पूरा वृत्त बनेगा। इसके अगर डाया की बात की जाएगी, व्यास की बात की जाएगी, तो वर्ग के भुजा के बराबर क्या होगा, इसका व्यास होगा। a इज इक्वल टू क्या होगा, 2r। अगर हम r की बात करेंगे तो क्या होगा, a/2। ये कहानी इसमें रहेगी। अब क्या जानना चाहता है, वृत्त का क्षेत्रफल जानना चाहता है। होता क्या है वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है साइड स्क्वायर। और साइड कितना आया है अपना, साइड आया है अपना a/2, a/2, तो a/2 का स्क्वायर। अच्छा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है हमें, तो ये होगा पाई r स्क्वायर। पाई रखा रहेगा r की जगह, a/2 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, पाई a²/4, 1/4 पाई a²। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर दिख रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, 2 समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है। छोटे त्रिभुज की परिमाप 63 है। अगर हम देखें क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 a² a1² और यहाँ हो जाएगा √3/4 a2²। तो भुजा का वर्ग है, ये कट जाएगा। कितना, भुजाओं का वर्ग दे रहा है 16:9। तो a1 और a2 का अनुपात कितना आ जाएगा, a1 और a2 का अनुपात आ जाएगा 4/3। फिर आगे क्या बोल रहा है, यदि छोटे त्रिभुज की परिमाप, अब इसकी एक भुजा कितनी है, 3 इकाई, तो तीनों भुजाएं कितनी होंगी, 9 यूनिट होंगी। 9 यूनिट हमें कितना दे रहा है, 63 सेंटीमीटर। तो एक यूनिट कितना हो जाएगा, एक यूनिट हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। एक यूनिट 7 सेंटीमीटर हो गया। तो बड़े त्रिभुज की भुजा छोटे त्रिभुज की भुजा से कितने अधिक बड़ी है। देखो कितने अधिक बड़ी है, कितने यूनिट अधिक बड़ी है, 1 यूनिट अधिक बड़ी है। और 1 यूनिट कितना आ रहा है, 7 सेंटीमीटर। तो आंसर होगा हमारा 7 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना, √3/4 a²। वृत्त का क्षेत्रफल कितना, पाई r²। ऐसा वो बोल रहा है। इसका परिमाप कितना है, इसका परिमाप दे रहा है 2 पाई r दे रहा है वो 6 पाई। तो 2 पाई से पाई काट दो, 2 से इसको काटोगे 3। तो r बराबर कितना आ गया, 3। r बराबर 3 अगर अपन यहाँ पर डालेंगे तो त्रिभुज का आधार भी दे रहा है। अच्छा, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख दिया। इसका क्षेत्रफल जनरल होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, ये लिखने में आएगा। ठीक है, r बराबर कितना आ गया, r बराबर आ गया 3। इस 3 को अपन यहाँ पर डालेंगे तो कितना पाई हो जाएगा, ये 9 पाई हो जाएगा। लेकिन पाई, अच्छा हाँ, 2 ऑप्शन पाई में दे रहा है। अगर नहीं आएगा तो फिर हम ले जाके पाई की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ हम b इंटू एच, क्या दे रहा है वो, आधार दे रहा है, बेस दे रहा है 8 और हाइट हमसे पूछ रहा है। तो ये 2 यहाँ चला जाएगा, पाई एज इट इज़ लिखा रहने दो, ये आ जाएगा 3 इंटू 3। 2 से इसको काट दोगे कितना आ जाएगा, 4। 3 त्रिका 9, 9 में 4 से भाग लगाओगे तो ये आ जाएगा 2.25 और पाई एज इट इज़। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर दिख रहा है। तो ये आंसर बन जाएगा। अगर पाई से वैल्यू नहीं आता इससे, तो फिर अपन को पाई की वैल्यू पुट करना पड़ती। अभी हमारा आंसर आ गया 2.25 पाई, ये हाइट हो जाएगी उसकी। अब चले हम आगे। अगला क्वेश्चन, कागज की 2 शीट ली गई हैं जिनके परिमाप 22 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर हैं। प्रत्येक शीट में से बेलन बनाया गया है। इससे पहले भी क्वेश्चन आया था, तो वो किस तरह से ले रहा था,
एक ले रहा है 22 सेंटीमीटर, एक 28 सेंटीमीटर। अब वो फोल्ड कैसे करने को बोल रहा है, एक बार वो यूं फोल्ड करने को बोल रहा है। जब यूं फोल्ड करेगा, प्रत्येक सीट में से बेलन बनाया, बेलन कैसे बनाएगा, यूं ही फोल्ड करके बनाएगा, जिसमें से एक की हाइट 22 है। देखो ये अगर 22 है और ये 28 है, यूं फोल्ड कर देगा तो हाइट कितनी बचेगी, 22 बचेगी। ये अपन बेलन बना ले, ये हाइट हो जाएगी इसकी कितनी, 22, हाइट हो जाएगी इसकी 22, और ये जो 2 पाई r1 है ये कितना हो जाएगा उसका, इस तरह से फोल्ड किया, ये 28 था तो नीचे जो सर्कल बना वो होगा 2 पाई r1 कितना, 28। वहीं दूसरी कहानी में क्या है, दूसरी कहानी में देखो, दूसरी कहानी में ऊंचाई 28 दे रहा है, ये 28 और ये 22। अब वो यूं घुमा रहा है, ये 28 और ये 22, और वो यूं फोल्ड कर रहा है। यूं फोल्ड करेगा तो हाइट कितनी हो जाएगी, उसकी हाइट हो जाएगी 28। और अरे हो जा इरेज, और ये जो सर्कल बना ये 2 पाई r2, ये कितना बनेगा, ये बनेगा 22, ये बन रहा है 22। अब आपको उम्मीद है ये कैसे बना, क्या बना, ये क्लियर हो गया। अब वो क्या बोल रहा है, तो उनके आयतनों में अंतर बताना है। तो यहाँ से पहले त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। त्रिज्या हम निकालें, यहाँ से रेडियस कितना होगा, 28/2 पाई। 2 पाई की जगह क्या कर लें, 14/पाई कर लेते हैं अपन, 14/पाई। इसे क्या कर लें, ये हो जाएगा 11, तो r2 हो जाएगा 11/पाई। 11/पाई। अभी अपन वैल्यू पुट नहीं करते हैं, देखते हैं अगर कैंसिल हो रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। देखते हैं अब डिफरेंस कितना होता है, डिफरेंस होता है पाई r1² h इंटू माइनस पाई, डिफरेंस देख लेते हैं जो भी आएगा, प्लस में लिखेंगे पाई r2² h2 h1। ये पाई बाहर लिखा, पहले वाले के लिए r1 कितना है, 14/पाई, 14 का वर्ग 196, और यहाँ पाई स्क्वायर। h1 कितना, इसकी हाइट कितनी, 22, ये आ गई 22, माइनस फिर r2², 11 का वर्ग 121, और नीचे पाई स्क्वायर, और हाइट कितनी इसकी, 28। ये पाई स्क्वायर हमने बाहर लिख दिया। आप लोग नेक्स्ट स्टेप में बाहर लिख लेना, क्योंकि हमारे पास जगह कम है तो हम यहीं लिख रहे हैं। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। अब क्या आएगा बाहर, अब देखो अगर पाई अंदर जाएगा, पाई अंदर, इस पाई को अंदर डालें, अगले स्टेप में अंदर डालोगे तो कहानी क्या बनेगी, कैंसिल आउट करने की। ये पाई अंदर जाएगा, नीचे 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, 7 यहाँ चला जाएगा, और यहाँ भी 22/7। कैलकुलेशन हम करते जा रहे हैं, जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं, ये 22 और ये 7। अगले स्टेप में आप इसे लिख लेना। 22 से तो ये 22 पूरा कट जाएगा, 11 से काटोगे ये 2 बार कटेगा, 11 से काटोगे ये 11 बार कटेगा। अब देखो क्या दिख रहा है, 2 से इसको काटोगे कितनी बार कटेगा, 14 बार कटेगा। ये भी 14 है, ये भी 14 है, 7 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये पूरा बाहर ले लिया हमने, कितना, 14 × 7। यहाँ 14 बचेगा, माइनस डिफरेंस, यहाँ पर 14 और 7 चला गया, कितना बचा, 11, ये बचेगा 3। 14 का 7 गुना, 14 पंजे 70 और 28 98, 14 7 98, 98 का कितने गुना, 3 गुना, 98 × 3, ये हो जाएगा हमारा 294, 294। बस कैलकुलेशन कैसे भी करो आप सिंपल कर लो। देखो हमें ज़रूरत नहीं यहाँ पर धुआंधार इनटू करने की, जो पार्ट कॉमन आ सकता है उसको हम बाहर लिख लेंगे और कैलकुलेशन को सिंपल कर लेंगे। 294 ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा डिफरेंस बनेगा। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन, यदि दो वृत्तों की परिधियों में 3:1 का अनुपात है। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई r1 रेज़ टू 2 पाई r2, ये कितना दे रहा है, 3 रेज़ टू
1, ये तो कैंसल आउट हो जाएगा। अल्टीमेटली त्रिज्याओं का अनुपात दे रहा है, तो किसका अनुपात पूछ रहा है? क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब पाई r1 स्क्वायर अपॉन पाई r2 स्क्वायर पूछ रहा है। वो कुछ नहीं पूछ रहा है, इनका वर्ग करके पूछ रहा है। क्या होगा? 9:1 स्क्वायर करके पूछेगा। 9:1 ऑप्शन नंबर बी। यूपीटीईटी का क्वेश्चन था 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है। ठीक है, 45 और 30, ये 45 है और ये 30 है। वो बोल रहा है इसके बाहर चारों तरफ 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाना है। इस रास्ते का 2.5, देखो 2.5 यहाँ बढ़ेगा, 2.5 यहाँ बढ़ेगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? अभी 45 था तो ये हो जाएगा 50। 2.5 यहाँ बढ़ा, 2.5 यहाँ बढ़ा, तो 30 की जगह ये हो जाएगा 35। अब हमें क्या करना है? अगर हमें ये वाला पार्ट चाहिए, ये लाइनिंग वाला पार्ट चाहिए, तो हम क्या करेंगे? हम पूरा हिस्सा लेंगे और पूरे हिस्से में से अंदर वाला हिस्सा काट देंगे। देखो ये कागज़ का टुकड़ा, अगर कागज़ की सीट पर बनाना चाहें, इस हिस्से को बनाना चाहें, तो आप पूरा कागज़ लोगे, उसमें अंदर ये बाउंड्री खींचोगे और अंदर वाली बाउंड्री को काट दोगे। लिखने का तरीका क्या होगा? बाहर के क्षेत्रफल में से अंदर वाला क्षेत्रफल घटा दो। बाहर का कितना बचा? बाहर का है 50 गुना 35 और अंदर का कितना है? अंदर का है 30 गुना 45। 30 गुना 45। हमारे लिए कहानी देखो, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो दोनों का 5 कितना हो जाएगा गुणा करके? 25। तो यहाँ क्या बचेगा? 5 और यहाँ बचेगा, सॉरी यहाँ बचेगा 10। अच्छा 0 ही ले लो ना बाहर, 10 इसका और 5 इसका, 10 पंजे 50, पूरा 50 बाहर ले लिया, तो यहाँ बचेगा 35। यहाँ 10 चला गया तो क्या बचा? 3। यहाँ का 5 चला गया तो 5 नाम 45। 35 में से 27 घटाओगे तो 50, 35 में से 27 घटाया तो बचेगा 8। 8 पंजे क्या होगा? 40, मतलब 400 मीटर स्क्वायर। ये होगा इसका एरिया। क्षेत्रफल है, आप घटा लेना, आप चाहो पूरा गुणा करके भी घटा सकते हो, कैसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर तथा परिमाप 46 मीटर है, तो इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, विकर्ण कितना दे रहा है? किसी आयताकार खेत का विकर्ण, देखो ये विकर्ण है, ये दे रहा है वो 17, और ये आता कैसे है? ये b है और ये l है, तो अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस लगाओगे, ये कितना हो जाता है? 17। वर्क करोगे दोनों तरफ, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दे रहा है हमें? वो दे रहा है 289। पहला पॉइंट तो ये गिवन है हमें। दूसरा बोल रहा है परिमाप 46 है। परिमाप क्या होती है? परिमाप होती है 2 ऑफ एल प्लस, ये कितना दे रहा है? ये दे रहा है हमें 23, ये 23 दे रहा है। अब हम चलें आगे। हाँ, अब आगे देखो, एल स्क्वायर बी स्क्वायर दिख रहा है, एल प्लस बी दिख रहा है, पूछ क्या रहा है? क्षेत्रफल, एल बी पूछ रहा है। अब इन तीनों को अगर कंपोजिट करके अलजेब्रा में देखोगे तो आपको समझ में आएगा, सर ये तो कुछ फॉर्मूले के आसपास जा रहा है। किस फॉर्मूले के आसपास जा रहा है? एल प्लस बी का होल स्क्वायर। होता क्या है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB। जो पता है वो लिख दो, जो नहीं पता उसका इंतजार करो, वही जो निकालना है हमें। एल प्लस बी कितना दे रहा है? 23। 23 का वर्ग 529। फिर यहाँ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 289 प्लस 2LB। ये यहाँ लाके घटा दो, सीधे सीधे 300 घटा दो, बाद में 19 जोड़ देंगे। 300 घटाओगे क्या बचेगा? 229। 11 ज़्यादा घटा दिया तो 11 जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा? 229 में 11 जोड़ोगे 240 बराबर 2LB। तो LB कितना हो जाएगा? 120। यही तो है क्षेत्रफल LB 120। ये हमसे पूछा जा रहा था 120, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अलजेब्रिक जो रिलेशंस हैं वो यूज़ हो रहे हैं बस। एक वर्ग का परिमाप 4a + 8 है। 4a + 8 परिमाप दे रहा है। परिमाप क्या होता है? 4a = इसमें से 4 कॉमन लेकर लिखोगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर अपन 4 कैपिटल A ले लेते हैं, ये हो जाएगा a + 2। 4 से 4 कैंसिल आउट, साइड कितनी हो जाएगी? a + 2। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर मतलब a + 2 का
होल स्क्वायर, वापस से वही फॉर्मूला जो पिछले स्लाइड पर लगा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और b की जगह 2। तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4, ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4, ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4, ऑप्शन नंबर ए। सिंपल था क्वेश्चन ये। अगला सवाल, 20 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये बहुत ही सिंपल लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया यूपी टेट ने। √3/4a², जो सबसे पहले वाले क्वेश्चन में गलती से लिख गया था वो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल था √3/4a²। तो √3/4a² की जगह कितना, a कितना दे रहा है हमें 20, 20 का वर्ग करोगे ये 400 हो जाएगा, ये आ जाएगा 100, 100√3, 100√3, ऑप्शन नंबर बी आंसर। अगला क्वेश्चन, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ये x + 4 है, ये x है। अर्ध परिमाप मतलब l + b मिलाकर वो कितना दे रहा है, 36 दे रहा है। दोनों को जोड़ दें, 2x + 4 बराबर कितना दे रहा है, 36 दे रहा है। 4 वहाँ जाएगा, 32 बचेगा, तो 2x बराबर 32, तो x बराबर कितना 16 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी यूनिट वो ले रहा है, x आ गया हमारे पास। तो बाग की लंबाई की माप कितनी होगी, तो ये 16 और 4 कितनी हो जाएगी 20, और ये हो जाएगा 16, लंबाई 20 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है, यदि एक समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण होते कितने हैं टोटल, बाह्य कोण होता है 360 डिग्री, प्रत्येक निकालना है n से भाग, भुजाएं कितनी, प्रत्येक कोण कितना आ रहा है 18, 18 से 36 को काटोगे 2 बार, 0 एज इट इज, n = क्या आ गया 20 डिग्री। बस इसमें ध्यान ये रखना है हमें कि हम हमेशा अंतः ना सोच कर चलें, क्योंकि आप खुद सोचो आपके दिमाग में सीधे अंतः वाला फॉर्मूला कूद कर बाहर आया होगा, लेकिन यहाँ बोल रहा है बहिष्कोण, बाह्य वाला एंगल। तो n बराबर कितना आ गया 20, ये डिग्री हट जाएगा यहाँ से, डिग्री नहीं है, संख्या है भुजाओं की। हाँ, तो 20 आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है, एक दोपहिया के आगे वाले पहिए की परिधि 6 फीट है, पीछे वाले पहिए की परिधि 9 फीट है। ठीक है, बाउंड्री परिधि दे रहा है, मतलब एक चक्कर में वो एक 6 फीट चल रहा है, एक 9 फीट चल रहा है। x दूरी चलने के लिए आगे वाला पहिया पिछले पहिए से 10 चक्कर ज़्यादा लेता है, x दूरी चलने के लिए। अब अगर मान लो 6 दूरी चलनी होती तो पहला वाला पहिया कितने चक्कर लेता, 1 चक्कर। अगर 12 फीट दूरी चलनी होती पहले आगे वाला पहिया कितने चक्कर लेता, 2 चक्कर। अगर 18 दूरी चलनी होती तो आगे वाला पहिया कितने चक्कर लेता, 3। कैसे पता, आपको पता है भाग लगा के, किस में, x में। अगर x दूरी चली 6 से भाग लगा दें तो आपको पता चल जाएगा ये दूरी है आगे वाले पहिए के चक्कर। यदि हम 9 से भाग लगा दें तो क्या हो जाएगा, 9 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा पिछले पहिए के चक्कर, और 10 चक्कर अधिक या कम का मतलब होता है डिफरेंस। तो पीछे जो छोटा पहिया होगा वो चक्कर ज़्यादा लगाएगा, तो हम छोटे वाले पहिए के चक्करों में से ज़्यादा वाले पहिए के चक्कर घटाएंगे, तो डिफरेंस कितना आ रहा है चक्करों का, 10। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। 6 और 9 का एलसीएम होगा 18 होगा, यहाँ 18 बनाने के लिए 3 से गुणा, यहाँ 18 बनाने के लिए 2 से गुणा, और यहाँ आ जाएगा एलसीएम 18, ये 10, ये 3x में से 2x घटाओगे x बचेगा, और ये जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा 180। देखो डिस्टेंस कितनी हो गई 180 फीट। 180 फीट में 6 के हिसाब से कितने चक्कर लगेंगे, 30 चक्कर लगेंगे। 180 फीट में यहाँ कितने चक्कर लगेंगे, 20। देखो डिफरेंस कितना हो जाएगा, दोनों का 10 चक्कर का डिफरेंस हो जाएगा। यही यहाँ पूछा है कि कितनी डिस्टेंस उसमें होगी। और तरीके भी, सिंपल तरीके और भी बनेंगे, पर हमारा कोई मतलब नहीं है कि इसी पर बहुत सारी रिसर्च हमें डालनी है, दूसरे कई तरीके से ये किया जा सकता है। 36 किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। लिख देते हैं अपन
48 और 21, ये 48 है और ये 21 हो जाएगा। किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई की 2/3 है। एक वर्ग दे रहा है और ये वर्ग है 2/3, इसका 2/3 करोगे, 48 का 2/3, 3 से भाग लगा दो, 16 बचेगा, 16 दूनी 32, ये हो जाएगा 32। अब क्या बोल रहा है, 2/3 है, इनके क्षेत्रफलों का योग पूछ रहा है, मतलब सिर्फ कैलकुलेशन करवा रहा है। 32 का वर्ग साइड स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1024, 1024। फिर उसके बाद 48 का 21 गुना, 48 का 20 गुना कितना होगा, 480 और 480 960। एक बार और जोड़ दो 48 960 में, तो कितना हो जाएगा 1008। दोनों का योग पूछ रहा है 2032, 2032, ऑप्शन नंबर ए, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। किसी आयताकार बक्से का आंतरिक भाग 15 सेंटीमीटर लंबा, 12.5 सेंटीमीटर चौड़ा और इसकी ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर है। तीनों डायमेंशन उसकी दे दी। बक्से को 2.5 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों से भरा जाता है, तो इसमें घनों की संख्या कितनी होगी। टोटल वॉल्यूम पूछ रहा है भरने का, तो वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम कर देना है। पहले वाले का वॉल्यूम कितना 15 और ये 25/2 और फिर 15/2। दूसरे वाले में कितना 5/2, 5/2 और 5/2। ये एक घन का, एक घन जैसे कितने घन, n घन काटना है। 2 बार 5 से ये 25 कट जाएगा, फिर 5 से ये 3 बार कटेगा, 2 बार 2 काट दो और बाकी बचे 2 को यहाँ गुणा कर दो, 15 3 45, 45 दूनी 90। ये आ गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। देखो देखने में लग रहा था कैलकुलेशन जाएगी, पर कैलकुलेशन कहीं नहीं गई, सिंपल क्वेश्चन था ये हमारा। अब चले हम आगे। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा गहराई का योग L + B + H, ये कितना दे रहा है 20 दे रहा है। जो दे रहा है वो सीधे सीधे लिख लेते हैं। L + B + H बराबर दे रहा है 20। इसका विकर्ण, विकर्ण कैसे निकालते हैं, √L² + B² + H², ये होगा कितना 4√5। दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा जैसा पहले किया था हमने, B² + H²। ये कितना हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 5, 16 पंजे 80। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LB + BH + LH। और इन तीनों को एक साथ देखोगे तो फिर से अलजेब्रा का एक फॉर्मूला याद आएगा। वो कौन सा, A + B + C का होल स्क्वायर, L + B + H का होल स्क्वायर। वो क्या होता है, वो होता है L² + B² + H² + 2 of LB + BH + LH। ये रिलेशन होता है। जो दे रहा है वो लिख दो, जो नहीं दे रहा है वो पूछा है। L + B + H ये दे रहा है 20, 20 का वर्ग कितना होगा 400 और L² + B² + H² कितना दे रहा है 80 प्लस पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा का पूरा पूछा है, तो इसको अपन लिख दें K। तो K बराबर कितना आ जाएगा 80, यहाँ आके घटेगा 320 और यही हमसे पूछा है। ऑप्शन नंबर ए में यही दे रहा है, अपना आंसर आ गया। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है हमसे, अगला प्रश्न बोल रहा है घनाभ की विमाएं ये दे रहा है, तो ऐसे कितने घनाभों को परस्पर एक घन बना जोड़कर एक घन बनाया जा सकता है। एक के बाद एक आप रखोगे, जैसे इसके साथ में एक और ऊपर रखोगे तो ये डायमेंशन कितना हो जाएगा 5 से बढ़ेगा, कितना हो जाएगा 5 और 5 10 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इन तीनों को बराबर करना है। 5 2 और 5, 5 2 और 5 भुजाएं कहाँ जाके बराबर होंगी 10 पर जाके बराबर होंगी, क्योंकि एक के ऊपर एक रखोगे मतलब जोड़ोगे। जोड़ने का मतलब होता है उतने से गुणा करना। जैसे 5 को 3 बार जोड़ना है, 5 को 3 बार जोड़ने का मतलब है 5 को 3 से गुणा करना। तो इसके ऊपर डिब्बे रखोगे मतलब मल्टीपल कर रहे हो आप विमाओं का, तो मल्टीपल कर रहा हो और बराबर करना है आपको, तो डिब्बे रख के बराबर करना है, तो कॉमन मल्टीपल चाहिए। 5 2 और 5 कहाँ बराबर होंगे, ये बराबर होंगे 10 पर। अगर 10 बनाना है तो पहले वाले के लिए कितने
डिब्बे चाहिए 2, दूसरी डायमेंशन को 10 बनाना है तो कितना 5, तीसरी डायमेंशन को अगर 10 बनाना है तो कितना मल्टीपल करना पड़ेगा 2, 2 पंजे 10, 10 दूनी 20। ये हमारा बनेगा आंसर। ऐसे 20 डब्बे हमें चाहिए होंगे। समझ गए? डब्बे के ऊपर डब्बा रखने का मतलब है डायमेंशन जुड़ेंगी। तुम बोलोगे जुड़ेंगे, हम बोलेंगे हाँ जुड़ेंगे, लेकिन जुड़ने का मतलब होता है उतने से गुणा करना। जैसे 2, 2, 2 से डायमेंशन कितना बनाना है 10, तो कितने से गुणा करना पड़ेगा 5 से 10 बनाने के लिए। 5 डिब्बे 2, 2 से रख दो तो भी 10 हो जाएगा, वही कहानी पड़ेगी। तो ये बनेगा 20 टोटल डब्बे। किसी समलंब चतुर्भुज का परिमाप 58 सेंटीमीटर है। समलंब चतुर्भुज क्या होगा, ट्रेपेजियम क्या होगा, इस तरह से बनेगा ट्रेपेजियम। ये कुछ ट्रेपेजियम बना लिया हमने, ए बी सी डी, ये ट्रेपेजियम बना लिया। परिमाप दे रहा है 58, इसकी दो असमांतर भुजाओं का योग दे रहा है 20। असमांतर भुजाएं मतलब ए बी प्लस डी सी, ये दे रहा है 20। तो बाकी बची समांतर भुजाओं का योग क्या हो जाएगा, समांतर भुजाओं का योग हो जाएगा AD प्लस BC, ये हो जाएगा 38। और ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमने क्वेश्चन किया था पिछले लेक्चर में ट्रेपेजियम का, और वहाँ हमने देखा था कि जो क्षेत्रफल होता है उसमें समांतर भुजाओं का योग देखा जाता है, जिनको A और B जनरली लिख लिया जाता है। अब क्या बोल रहा है, फिर उसके बाद बोल रहा है इसका क्षेत्रफल दे रहा है। तो क्षेत्रफल का रिलेशन क्या होता है, क्षेत्रफल का रिलेशन होता है और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी का मतलब है वो अल्टीमेटली पूछ रहा है ऊंचाई, ये होता है समांतर भुजाओं का योग गुणा हाइट बटा 2। क्षेत्रफल कितना दे रहा है हमें, क्षेत्रफल दे रहा है 152, समांतर भुजाओं का योग कितना दे रहा है 38, और फिर दे रहा है वो हमें हाइट पूछ रहा है और ये दे रहा है 38 का कितने गुना, 8 चौक 32, इकाई के अंक से पता चल रहा है 4 बार कट रहा है, तो हाइट कितनी आ गई इसकी 8, ये आ गई इसकी हाइट। उम्मीद है समझ पाए हो आप, आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर बन जाएगा। चले हम आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी ठोस की प्रत्येक भुजा को 150% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। किसमें वृद्धि पूछ रहा है, क्षेत्रफल में। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। तो 6 में तो कोई भी वृद्धि नहीं होगी, a² में होगी। a² का मतलब a गुणा a, और जब भी दो संख्याओं का गुणा हो रहा है प्रतिशत परिवर्तन पूछना है तो हमारे लिए रिलेशन क्या जिंदा हो जाता है, x + y + xy/100। पहला x दूसरा y, लेकिन यहाँ दोनों 150 हैं और वो भी प्लस के हैं, तो प्लस के 150 लिख के इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देते हैं। 150 गुणा 150 बटा 100। देखो दोनों जीरो कट जाएंगे, 150 और 150 कितना होगा 300, और ये है 225। 300 और 225 कितना हो जाएगा 525%। 525%। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, रेनू अपने 9 मीटर लंबे 7 मीटर चौड़े कमरे के फर्श पर टाइलें लगाना चाहती है। टाइलों के निम्न साइज में से वह कौन सी खरीदे जिससे कि फर्श पर टाइलें किसी टाइल को काटे बिना लगाई जा सकें। अब देखो यहाँ पर हमें क्रॉस चेक ही करना पड़ेगा, उसका कोई तरीका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ वो नहीं बोल रहा है कि टाइल कितनी छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी हो, कुछ भी हो सकती है। तो हमें तो आयतन बराबर करना है, टाइल की संख्या कुछ भी हो। तो 9 मीटर और 7 मीटर, यहाँ सेंटीमीटर में, तो इसे अपन क्या लिख लें 900 और इसे लिख लें 700। अब हम भाग लगाएं 40 और 65 से। बराबर में आयतन लिख लेते हैं, ठीक है, आयतन बराबर में लिख लेते हैं अपन, बराबर में n गुणा 40 और 65 की n टाइल। अब देखो 40 से तो ये 0 कटेगा, आप 100 काट दोगे कट जाएगा, ये 65 है। 65 अल्टीमेटली क्या होता है, 65 होता है 13 गुणा 5। क्या 13 यहाँ पर है कहीं पर
ना तो 900 में 13 आता है ना 700 में आता है, तो ये 13 बच जाएगा, पॉइंट में जाएगा और पॉइंट में जाना नहीं है, तो फिर पहला वाला ऑप्शन हमारा पूरी तरह से गलत हो जाता है। दूसरे ऑप्शन में जाएं 55 और 40। ये 55 बोलता है कि मैं 55 नहीं, मुझे और ध्यान से देखोगे, घूर के देखोगे तो ये 11 गुणा 5 है, तो 11 यहाँ अवेलेबल ही नहीं है काटने के लिए, तो फिर ये पॉइंट में चला जाएगा। फिर यहाँ पर आया 35, 35 मतलब 7 गुणा 5 और 45 मतलब 9 गुणा 5। 7 भी अवेलेबल है, 5 भी अवेलेबल है, 9 भी अवेलेबल है, इससे कट जाएगा। अगला वाला हम देखने चलते हैं 35 गुणा 35। यहाँ कितना 5 गुणा 7 और 5 गुणा 7। 5 से 2 बार काटना है, इसी को काट लोगे 5 से। 7 से 2 बार काटना है, एक बार ये 7 कट गया और तरस जाओगे अगले 7 को देखने के लिए, फिर 7 ही नहीं बचेगा, जबकि यहाँ कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो किससे सॉल्व होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी से ये सॉल्व हो जाएगा। एक बार 7 आ रहा है, 2 बार 5 आ रहा है, एक बार 9 आ रहा है। और आप चाहो हम नंबर ऑफ टाइल्स निकाल के आपको बता देते हैं। 35 गुणा 45, 45 दूनी 90, तो 2 बार कटा 90, एक 0 एज इट इज। 35 दूनी 70, ये 20, तो n बराबर कितना आ गया, टाइल्स लगेंगी 400। ये पूरी 400 टाइल्स में काम अपना हो जाएगा। तो ये भी समझ आ गया आपको। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक आयत की लंबाई 60% बढ़ जाती है, तो उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत घटाया जाए कि उसका क्षेत्रफल क्या रहे, समान रहे। वो परसेंटेज चेंज वाला जो रिलेशन हमने लगाया x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी। इसमें क्या कर रहा है वो प्लस 60 कर रहा है, और ये वो पूछ रहा है फाइनल जो चेंज है, फाइनल चेंज कितना है 0। x कितना 60 प्लस y प्लस x की जगह 60 y बट्टा 100, 0 काट दो, 2 से काटोगे 3, ये 5, ये यहाँ जाएगा माइनस का 60 हो जाएगा, 5 और 3 8 y बट्टा 5, 4 से काट दोगे ये 15 हो जाएगा, 4 से इसको काटोगे 2, 15 पंजे 75, माइनस के 75 बट्टा 2, 75/2, 75/2 का मतलब होगा 37.5। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 37 1/2, और घट रहा है इसलिए आया माइनस। ऑप्शन नंबर ए में हमें दे रहा है, और शायद ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। क्वेश्चंस कहीं नहीं जाते, घूमते रहते हैं। यदि आप प्रीवियस ईयर के सारे साथ में जुड़कर लगा लोगे, जुड़ने का इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि आसपास की चीज़ें हम कवर करके चलेंगे। आपको अगर सारे क्वेश्चंस याद की तरह हो गए, कंसेप्ट्स याद की तरह हो गए, तो ये मानकर चलो आपका 50 to 60% वहाँ पर आपको याद किया हुआ आएगा, चाहे वो कंसेप्ट हो या क्वेश्चन हो, तो आपको वो पेपर बहुत इजी लगने वाला है। तो आप जुड़े रहें, और सफिशिएंट कंटेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, कंसेप्ट्स का आपको यहाँ पर अवेलेबल होगा। तो ये सेशन यहीं पर रोकते हैं, अगले सेशन में फिर मिलते हैं 4th पार्ट में। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम सभी को, थैंक यू।